हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 से। इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। इसमें हम बात करेंगे रूरल डेमोक्रेसी के बारे में, हाउ द रूरल पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। दिस चैप्टर स्टार्ट विथ द स्टोरी ऑफ हारदास विलेज। तो यहाँ पे सब लोग ग्राम सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा का इलेक्शन के बाद ये पहला मीटिंग है ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद। तो इस सभा में, जो ग्राम सभा है, इस मीटिंग में सब कोई जा सकता है। ऑल एडल्ट्स हु लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिनकी एज 18 वर्षों या फिर 18 से अधिक हो, एंड all the people who have voting right. So in this village, जब यहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो यहाँ पे कुछ हेड्स होते हैं जिनको कहा जाता है सरपंच, पंच और पंच। द ग्राम सभा मीटिंग बिगेन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है उसे कहते हैं सरपंच, एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, जिसको कहते हैं पंच, who represent a plan of repairing the road that connect village to the main highway। तो वो लोग रोड रिपेयर करने की बात करते हैं, और उसके बाद जो उनके एरिया में वाटर शॉर्टेज होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो लोग कहते हैं उनको पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हर साल जो सीपिंग इनटू द ग्राउंड, इसका मतलब है जो ज़मीन के अंदर पानी जाता है वो भी कम हो रहा है। इसी वजह से हैंड पंप से पानी नहीं निकल रहा है। हैंड पंप कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से कुछ पानी जैसा कुछ निकलता है, पानी जैसा, इस तरह का हैंड पंप होता है। तो यहाँ पे उस गांव की, उस पर्टिकुलर टाइम की एक स्टोरी दी गई है, जिसमें अनवर नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने भाई से मिलने एक बार एक महाराष्ट्र के विलेज में गया होता है। वहाँ पे वो एक तकनीक देखता है जिसको बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट, और ये वो आइडिया अपने विलेज में सजेस्ट करता है वाटर को शॉर्टेज को दूर करने के लिए। तो सभी जो वहाँ पे लोग थे पंचायत में, वो लोग इस मैटर पर डिस्कस करते हैं और उन सबको ये आइडिया अच्छा लगता है। हम अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है लिटल, ये जो बॉक्स में है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जो हर विलेज होता है उसमें छोटे छोटे एरियाज़ को वार्ड्स बनाया जाता है, और जो उन वार्ड्स में इलेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है वार्ड मेंबर और पंच। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्टेड और सरपंच हूँ इज पंचायत प्रेसिडेंट। जो इस गांव में जो सरपंच होते हैं उनको भी वोट देकर इलेक्ट किया जाता है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, और इसका ड्यूरेशन, किसी भी इलेक्शन का ड्यूरेशन जो पावर में आता है वो सिर्फ 5 years के लिए होता है। और ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जिसको वोट के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो लुक एट दी प्रोसीडिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत में होने वाली सभी एक्टिविटीज़, प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ तक ये सब उस गांव की स्टोरी है। इसमें कहा गया है कि जो वुमेन्स है वो पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाती है, और कुछ लोगों ने ये भी आइडिया दिया कि जो सुरु रिवर है जहाँ से वो लोग पानी लेकर आते हैं 3 किलोमीटर अवे, वहाँ से एक पाइप फ्रिज में लेकर आए और टैंक बनाए। पर लोगों ने कहा कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तब वो वाटर से डेवलपमेंट का प्लान फाइनलाइज किया गया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस BPL। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस।
So the next time of the agenda for the Gram Sabha is to finalize the list of people below the property line. So ये ग्राम सभा का ही काम है कि वो ये लिस्ट बनाए कि कौन कौन लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं, कौन कौन लोग हैं जो एपीएल में आते हैं। तो यहाँ पर भी उस गाँव की एक स्टोरी दी गई है जिसमें लोग बात करते हैं कि जो नटवर जो नाम का जो इंसान है उसने कुछ दिन पहले ही एक कलर टीवी लाया। उसके बेटे ने उसे मोटरसाइकिल भी सेंड किया। फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे हो सकता है। तभी कुछ लोग सूरजमल के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं सूरजमल के पास बहुत सारी ज़मीन है, ही हैज़ सो मच लैंड्स। फिर वो कैसे हो गया, बीपीएल में कैसे आया। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था ओम प्रकाश। तो ये व्यक्ति था, एक लेबर था, लैंडलेस। इसके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, फिर भी इसका नाम था जो बीपीएल लिस्ट में नहीं था। लोग आपस में बात करने लगे। फिर इसको देखते हुए लोगों ने पंचायत प्रेसिडेंट सरपंच ने नोटिस किया और पूछा क्या बात है। तब लोगों ने कहा कि जो ओम प्रकाश है, जो लैंडलेस लेबर है, इसका नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है, इसको हमें बीपीएल लिस्ट में डालना चाहिए। Then the सरपंच asked how his name had been missed out from the BPL. Who did the survey of the BPL? So then the person who did the survey replied to the Sarpanch that when he visited to the Om Prakash house was locked when I went there. So when the survey person was doing survey and reached to the Om Prakash house, his house was locked because he might have went for in search of some work. That's why his name has been missed out from the BPL list. Then the Sarpanch give instruction that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has government decided by the government, his name should be included in the list of BPL. So this is how that poor person name got listed in the BPL list. Now we will talk about the Gram Panchayat. The Gram Panchayats meet regularly, and one of the main tasks is to implement development program for all the villages that comes under it. So ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा विलेज होती हैं, एक भी हो सकती हैं, और ग्रुप ऑफ फ्यू विलेज होते हैं and they regularly held meeting for improvement of village like road, drainage, buildings, etc. In some state, Gram Sabha forms a committee like construction development committees. These committees include the member of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat together for a specific task. तो वो कुछ ऐसे काम करने के लिए अपना एक कमेटी बनाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द ग्राम पंचायत। सो फर्स्ट सोर्स है कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लस एक्स्ट्रा। सो ये जो कलेक्ट करते हैं टैक्स, ये उनके पंचायत का फंड होता है। और दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव। सो गवर्नमेंट की ओर से भी इनको मनी रिसीव होता है, एंड थ्रू जनपद एंड जिला परिषद भी। एंड थर्ड है डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क, इनको थोड़ा डोनेशन भी मिलता है। सो हमने जो बात की थी वाटर प्रॉब्लम के बारे में हारदस विलेज में, तो वहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये थोड़ा ये इमेज पर ध्यान देखिए। टू विलेज पॉइंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु वेर अवॉर्डेड द निर्मला ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर एक्सटेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। सो उन लोगों ने कुछ इस तरह से वाटर सेरेट मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म दिस बोरेन स्लोप टू द ग्रीन मेलो इन जस्ट 2 years।
सो इस तरह का वाटर शेड होता है जो विलेजर ने बनाया अपने पानी के शॉर्टेज के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। सो सो आगे उस हरदस विलेज में क्या हुआ, जो मेंबर थे वो उन्होंने बहुत डिस्कस किया, लॉन्ग टाइम में डिस्कस किया, एंड दे वेंट टू एंड दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो उन लोगों ने ये सबसे वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में पूछा, इसके बारे में और अच्छे से तरह से जाना और जानना चाहा कि इससे वाटर लेवल पे कोई डिफरेंस तो नहीं होगा। तो एट द एंड वो लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये ऐसा 2 साल के बाद ऐसा कुछ बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। सो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हम अब तक सिर्फ रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि हारदास विलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पंचायती राज। तो यहाँ पे जो थ्री लेवल्स हैं, सो एंड दिस इज द वे इन विच द लोकल पीपल participate in their own government in rural area. The first tier or level of democratic government, and the panchayat and the gram panchayat are answerable to the gram sabha because it is the member of the gram sabha who elect them. The idea of people participating in panchayat raj system extended to other level. तो यहाँ पे और भी 2 लेवल्स हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। द वन इज़ द ब्लॉक लेवल, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं जनपद पंचायत और पंचायत समिति। और तो ये जो पंचायत समिति है, ये इसके अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। इन पंचायत समिति के ऊपर भी एक और लेवल है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। तो जो जिला परिषद है वो एक्चुअल में डेवलपमेंट प्लान बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। और पंचायत एंड समिति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जिला परिषद ने प्लान बनाया है डेवलपमेंट के लिए, उसको हर जगह इम्प्लीमेंट करें। सो विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच state in the country has been own law with regards to panchayat. The idea is provided more and more space for the people participate and raise their voice. तो जनरली ये आइडिया पंचायत एंड अदर 3 लेवल का दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। So thanks for watching my video. Please do like and subscribe and comment on my channel. Thank you. Have a nice day ahead.